नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं का डेलीगेशन विदेशों में भेजा गया है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोलेगा बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी देगा। और सबसे खास बात तो यह है कि विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें चिदम्बरम से लेकर सलमान खुर्शीद, शशि थरूर से लेकर मनीष तिवारी तक शामिल हैं। अब ये नेता जो है खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की विदेशों में जाकर तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ कदम की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब गांधी परिवार हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो मोदी सरकार की कार्रवाई को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से एक तरफ गांधी परिवार के लोग हो गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, वो लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पर कार्रवाई पहले साथ थे लेकिन बाद में घेरना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके जो दिग्गज नेता है उन्हीं की पार्टी के, वो जाकर मोदी सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या ये अब कांग्रेसी नेता ही राहुल गांधी की नीतियों की पोल खोल रहे हैं? सबसे पहली बात कि कांग्रेस के नेता कोई मोदी सरकार की नीतियों का पक्ष रखने नहीं जा रहे हैं, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं। हाँ। भारत का स्टैंड दुनिया को बताना कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, वो देश का काम है। पहली बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस देश का एक समझदार आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको जानकारी है, वो कह दे कि वो सही राजनीति है तो जो बोलिए वो। कोई भी ऐसा एक्स डिप्लोमेट ऐसा हो जो कह दे कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या कोई विदेश नीति का जानकार हो, कोई डिफेंस एक्सपर्ट हो जो कह दे, हर कोई ये बोल रहा है कि राहुल गांधी बेवकूफ हैं और बेवकूफी कर रहे हैं। और जरूरी नहीं कि राहुल गांधी की बेवकूफी में उनके पार्टी के सारे सीनियर नेता शरीक हो ही। हर कोई देखिए, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी, ये सब की बात छोड़ दीजिए। आज बताइए कि कौन सा ऐसा बड़ा कानून का जानकार है जो कांग्रेस के साथ है? कौन सा ऐसा विदेश नीति का जानकार है जो कांग्रेस के साथ है? कौन सा ऐसा रक्षा नीति का जानकार है जो कि राहुल गांधी के साथ है? कौन सा ऐसा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जानकार है जो राहुल के साथ है? हर किसी को पता है कि राहुल गांधी, जब देश आगे की ओर बढ़ रहा है तो राहुल गांधी एक्सट्रीम लेफ्ट ले रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, इसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियां इसी तरह का स्टैंड लिया करती थी देश के सेंटिमेंट्स के खिलाफ। जैसे कि भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टियां कह रही थी कि भारतीय सैनिकों को खून नहीं देना है क्योंकि वो हमारे चाइना से लड़ रहे हैं। कुछ कुछ उसी तरह का स्टैंड ये राहुल गांधी ले रहे हैं। और अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ने अपना रवैया नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी का भी वही हाल होगा जो कम्युनिस्टों का हुआ था। एक अच्छा बताइए, शशि थरूर कौन है? सीजन डिप्लोमेट है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कई सालों तक इन्होंने काम किया है। ये विदेशों में इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। भारत का पक्ष मजबूती से रखने की जरूरत है इनको। कांग्रेस ने इनका नाम क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस ने जो 3 नेताओं का नाम भेजा था उसके बारे में सोचिएगा जरूर। पहला नेता थे गौरव गोगोई, जिन पर खुद आरोप लग रहे हैं, जिनकी पत्नी को लेकर, जिन पे आरोप था कि उनकी पत्नी पाकिस्तान में काम करती है। ये खुद पाकिस्तान गए हैं, देश के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया है। उसका नाम सबसे पहले रखा कांग्रेस ने। और फिर दूसरा नाम दिया सैयद नासिर हुसैन का, जो जब चुनाव जीते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे उनकी रैली में। तीसरा नाम दिया आनंद शर्मा का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिकमेंडेशन थे खड़गे के, क्योंकि खड़गे के बेहद करीब हैं। इसमें से अंतरराष्ट्रीय मामलों का जानकार कौन था? कोई भी नहीं। इंडियन डिप्लोमेट। तो फिर क्यों नाम दिया? तो कांग्रेस को राजनीति का मौका भी चाहिए ना, उसको ये दिखाना है कि हाँ हम भी यहाँ कुछ हैं। डेलीगेशन पर सवाल उठा दिए मोदी सरकार को, एक तरफ साथ थे कार्रवाई में और दूसरी तरफ घेर भी रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं।
कब साथ थे? वो तो मजबूरी थी ना। तो वो ये तो कैसी थोड़े मजबूरी? क्षण के लिए सिर्फ, हाँ नहीं, थोड़े क्षण के लिए पता है कि जूता मारेंगे देश के लोग, हाँ अगर नहीं उस समय साथ नहीं दिया तो। हाँ ये देखिए, वो भी राहुल गांधी की मर्जी नहीं थी, कुछ हाँ सीनियर लोगों ने कहा होगा कि यार ऐसे समय में दे दिया जाता है, देश एक देखना चाहिए। फिर भी आदमी पक्ष में कभी नहीं बोला भारतीय फौज के, कभी नहीं। छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट नरेंद्र मोदी, हाँ भूल जाइए आरएसएस बीजेपी, इसने कोई भारतीय सेना के पक्ष में एक बयान बोला है? आप अभी तक तो बताइए, कभी नहीं। बोला है ये आदमी? हाँ क्यों? भारतीय फौज से क्या दुश्मनी है? जब भारतीय फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रही है कि हम ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं दे सकते, तो इसे क्यों जानना था कि कितने राफेल गिरे? हाँ क्यों जानना था? यही तो मैं पूछ रहा हूं। अरे राहुल गांधी को कम से कम, ठीक है सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, हाँ ओवैसी से सीखना चाहिए क्या स्टैंड लिया है, अपने ही पार्टी के इन सीनियर नेताओं से सीखना चाहिए, और कुछ नहीं तो ममता बनर्जी से जाके पूछ लें, जिन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जापान के टोक्यो में भेजा क्योंकि भारत का पक्ष क्या रखा जाए, हाँ और कितनी खूबसूरती से रखा है। और आप बातें सुनिए, मैं चाहता हूं सबसे पहले शशि थरूर का बयान वो सुनिए, कितना बैलेंस्ड और क्या बोल रहे हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स इसमें नहीं है। हाँ तो बयान लेकिन दर्शकों को ईर्ष्या, सुनवा द्वेष, देते हैं शशि थरूर क्या कुछ बोल रहे हैं, वहां जाने पर क्या कुछ कहा है उन्होंने भारत का पक्ष रखते हुए। शशि थरूर की बाइट सुनाइएगा। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil, and the United States. And the reason we're going is to speak for the nation, to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. It's a mission of peace. It's a mission of hope. And it's a mission that will one day remind the world that India stands for all the values we need to preserve in the world today, of peace, of democracy, of freedom, and not of hatred, of killing, and of terror. Jai Hind. तो देख लिया पंकज जी क्या कुछ कह रहे हैं शशि थरूर, और यही चीज कांग्रेस को तकलीफ दे रही है। पहले तो गाइडलाइन जारी की जाती है कि कोई भी खिलाफ ना बोले इस ऑपरेशन के, कोई भी कुछ ना करे, खुद सवाल उठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शशि थरूर से कांग्रेसी इस कदर चिढ़ गए हैं कि वो अगला कदम उनके खिलाफ क्या उठा ले कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, शशि थरूर से चिढ़ गए हैं, चिदम्बरम से? वो तो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं ना, वो तो इस देश के विदेश मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा, सलमान खुर्शीद, वो तो मुसलमान भी हैं, कानून मंत्री भी देश के रह गए हैं, उनसे भी चिढ़ते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी किससे नहीं चिढ़ते हैं आप बताइए? कांग्रेस का कौन ऐसा नेता है जिससे नहीं चिढ़ते हैं? वो भी अभी सिवाय खड़गे के। हालात तो देख लिए ना पार्टी के क्या हो गए, था। इसी चिढ़न की वजह से पार्टी आज इस गर्द में पड़ी हुई है ना। देखिए, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आदमी बेवकूफ हो कोई बुराई नहीं, क्योंकि कोई समझदार होता है, कोई बेवकूफ होता है, भगवान ने अपनी तरफ से गढ़ा है। लेकिन अगर बेवकूफ को यह लगने लगे कि वो सर्वश्रेष्ठ है, हर चीजों का ज्ञाता है, तब प्रॉब्लम है। और अगर बेवकूफ खुद को समझदार समझ रहा और किसी की एडवाइस नहीं ले रहा, तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल। सलमान खुर्शीद मुसलमान, हाँ। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान, हाँ। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें भारत के मुसलमान शामिल नहीं हो। अब तो इन्हें कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि मुसलमानों को आगे नहीं रखा। अरे राहुल गांधी न हिंदुओं के साथ है, न मुसलमानों के साथ है, न सिखों के साथ है, न ईसाइयों के साथ है। वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, उनको बस भारत में आग लगा देना है, बस इतना नफरत करते हैं। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि पंकज प्रसून का भड़ास है। प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ काम करते रहे 3-4 दशकों तक, अंतिम समय में उन्होंने किताब लिखी और यह लिखा कि सोनिया गांधी हिंदुओं और हिंदुस्तान से चिढ़ती हैं। वो बर्बाद करना चाहती हैं। ये प्रणब मुखर्जी की किताब है भाई।
अब बताइए कि जो लोग कांग्रेस को आज वोट दे रहे वो प्रणब मुखर्जी से ज्यादा जानते हैं गांधी परिवार को, बिल्कुल नहीं, या सलमान खुर्शीद से ज्यादा जानते हैं, बिल्कुल या नहीं, गुलाम नबी आजाद जो कि गए हैं डेलीगेशन में उनसे ज्यादा जानते हैं गांधी परिवार को? बिल्कुल नहीं। जब वो सब निराश हो गए हैं इस परिवार से, तो हम आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं इन्हें? सलमान बिल्कुल। खुर्शीद को सुनाइए क्या कह रहे हैं वो। सलमान खुर्शीद की बाइट सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। 2 रास्ते चुनने को मिले थे 47 में। एक रास्ता था सामूहिक रास्ता, जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया था हम लोग सब मिलकर रहेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, गुलदस्ते जैसा देश बनाएंगे जिसमें विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न सुगंध के फूल एक साथ इकट्ठा होकर उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं। वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं। बांग्लादेश बना, भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो 2 अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह हैं, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है। आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना। तो सलमान खुर्शीद बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कैसे पाकिस्तान को धर्म के आधार पर अलग बनाया गया, लेकिन खुद ही आपस में लड़ मर जा रहे हैं। नहीं, मुसलमान के नाम पे बनाया गया और बाद में वही मुसलमानों ने बंगाली मुसलमानों पे अत्याचार किया और देश 2 टुकड़ों में बट गया। हाँ। 2 नेशन थ्योरी तो वहीं पे फेल हो गई 1970-71 में ही। अगर आप जो नारे वो लगाते थे ना पाकिस्तानी, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाही इल्लल्लाह, अगर वो रिश्ता होता तो पश्चिम के मुसलमान बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार नहीं कर रहे होते। अगर वो रिश्ता होता तो आज पाकिस्तानी फौज अपने ही देश के बलूचों को, पश्तूनों की हत्या नहीं कर रही होती। अगर ये रिश्ता ला इलाही इल्लल्लाह का होता तो अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग करके नहीं मरवा रही होती पाकिस्तान की फौज। सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या करने वाली ये पाक फौज, शिया और सुन्नी की मस्जिदों में धमाके करने वाले, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि रिलीजन के नाम पे एक देश हो ही नहीं सकता। हर देश एक कल्चर के नाम पे, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के नाम पे, कॉमन सिविलाइजेशन के नाम पे होता है। अगर सिर्फ मजहब के नाम पे होता तो आज अफ्रीका का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान एक देश में होते। क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तो वहां भी है ना। आज ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान और अफगानिस्तान के मुसलमान एक देश होते। अगर ये रिश्ता होता तो आज एक भी ओआईसी देश, ओआईसी मतलब मुसलमान देशों का संगठन है, 57 देश हैं, 57, एक देश ने टर्की को छोड़ के किया हो सपोर्ट पाकिस्तान को? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, क्यों? क्योंकि मजहब के नाम पे देश, और वो एकता की बात सही है ही नहीं। अच्छा बताइए, फिलिस्तीन, कितने मुसलमान देशों ने सपोर्ट किया फिलिस्तीन को? और वो भूखे मर रहे हैं, कौन मदद कर रहा है? कोई नहीं। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है कि तुम मुसलमान हो, तुम हमारी तरफ हो। उस नैरेटिव में कोई नहीं आज फंस रहा है और भारत के मुसलमान भी नहीं फंस रहे हैं। भारत के मुसलमान को पता। अच्छा बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम या खान अब्दुल गफार खान या फिर कैप्टन अब्दुल हमीद, ये सब मुसलमान नहीं थे? इनको अकल नहीं थी? ये सलमान खुर्शीद ओवैसी मुसलमान नहीं है? खुलकर बोल रहे हैं ये लोग तो। किस तरह की जहनियत है वो फर्क पड़ता है। आप पाकिस्तानी मेंटलिटी में बोलता हूं, उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। एक पाक मेंटलिटी होती है जो कि कहीं भी पाई जा सकती है, कट्टरता, धर्मांधता, दूसरे को नहीं देखने की कला, प्रोस्पेरिटी से कोई मतलब नहीं, रेडिकलाइजेशन, यही आज पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है। और वही चीज तो बताना है हमें दुनिया को कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। आतंकी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में थी, पूरी दुनिया के आतंकी यूनिवर्सिटी। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, ट्रेनिंग बहावलपुर में ही होता था, और हमने उसको नष्ट किया है। हमने दुनिया की मदद की है।
अब वो वहां से चोर उचक्का सऊदी अरब में जाके पॉकेटमारी कर रहा है, या लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे फट रहा है, या भारत के कश्मीर में फट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फटने की ट्रेनिंग उसे दी गई है। बिल्कुल मनीष तिवारी, बिल्कुल। उन्हीं की मनीष पार्टी तिवारी से क्या देता कुछ है। कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं, पहले दर्शकों को चर्चा करें उसके आगे। पिछले 45 साल से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता आ रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का एक पूरा ताना बाना अपने मुल्क में बुना है, जहां पे वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथियार देते हैं और उनको सरहद पार भेजते हैं भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो उसका पर्दाफाश करने के लिए, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए हम लोग सब अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और हमारी सबकी कोशिश ये रहेगी कि ये जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता फैलाता रहा है और फैला रहा है, इसका जो सच है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने, जो अलग अलग राजधानियां हैं दुनिया की, उसमें रखा जाए। कांग्रेसी नेता खुलकर कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को नष्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, कैसे आतंक उसको कुचला जा रहा है, इसको लेकर हम भारत का पक्ष रखने के लिए बाहर आए। इसलिए तो मैं बोला ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, ये देश की बात है। मैंने शुरुआत में ये कही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी आज देश के सेंटिमेंट के साथ नहीं है। हाँ। अरे राहुल गांधी तो अपनी दादी इंदिरा गांधी के सेंटिमेंट के साथ भी नहीं है, जब उन्होंने अटल जी को भेजा था अपनी जगह पे। और दुनिया के लोगों ने पूछा था कि भारत कैसा देश है कि विपक्ष का नेता अपने देश की सरकार का बचाव करने आ रहा है, और उन्होंने कहा था कि भारत भारत है, इसे समझने में समय लगेगा। सही बात है। हमारे यहां मुद्दों के आधार पे मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती है। राहुल गांधी ने आज मनभेद पाल रखा है। अरे ये नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ। एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष, उन दोनों के संबंधों को देखिए। हाँ। राहुल गांधी जलन के मारे, गुस्से के कारण, नफरत के कारण, वो मुंह से जरूर बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, लेकिन चेहरे की भाव भंगिमा, शब्दों का उच्चारण, कहीं भी जरा भी मोहब्बत नहीं दिखता। वो लगता है कि आग लगाना चाहते हैं बस किसी तरह, और वो कहते भी है कि पेट्रोल छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस मारने की देर है। वो हर वो काम करते हैं जो भारत के हित के खिलाफ हो। जैसे साउथ में जाएंगे तो कह देंगे कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है, वो केरल में जाएंगे तो कह देंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी खराब है, केरल की बड़ी अच्छी है। वो सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काएंगे, नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों को बाकी देश के खिलाफ भड़काएंगे, वो कास्ट डिवीजन की बात करेंगे, वो मजहबी सेंटिमेंट्स की। एक चीज ऐसा बताइए कि उन्होंने कहा है देश के लिए अच्छा है, बताइए आप बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। ये जब भी मुंह खोलते हैं अल्ट्रा सिर्फ राजनीति की बात करेंगे, सिर्फ हर चीज, हर मुद्दे में। जब देश का इतना बड़ा मुद्दा हो गया उसमें उन्हें राजनीति दिखाई दे रही है, तो और मुद्दे तो क्या ही मायने रखते हैं। नहीं, राहुल गांधी को क्यों जानना है कि कितना राफेल गिरा, वो क्या करेंगे जाके? क्यों? ये तो चाइना जानना चाहता है ना कि कितना राफेल हमारे लोगों ने गिरा, या पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ना। हाँ। उन दोनों का एजेंडा राहुल गांधी को क्यों चाहिए? बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। और फिर को कल कोई बोलेगा कि ये दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं तो कांग्रेस वालों को बुरा लग जाएगा। और कांग्रेस वाले भी सारे कांग्रेस वाले नहीं, जो समझदार है। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया खराब नेता थे क्या? क्या सचिन पायलट आज खराब है कांग्रेस में? तो ये सारे नेता, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और ये सब खराब नेता है क्या? अरे पार्टी आइडियोलॉजी के नाम पे कहां मतभेद नहीं, किस देश में नहीं? लेकिन आप पर्सनल दुश्मनी लेकर, मन में नफरत रहकर इस देश की राजनीति में सक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो जिस तरीके की जानकारी आपने दी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से राहुल गांधी देश के बड़े मुद्दे को लेकर, उनके ही कांग्रेसी नेता विदेश में गए हैं, बता रहे हैं कि कैसे भारत जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, आतंक के खिलाफ कैसे लड़ रहा है, और पाकिस्तान कैसे भारत में आतंक को बढ़ावा देकर खतरा बनने की कोशिश में लगा है। इसको लेकर पक्ष रखा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से ही। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता ही हैं जो
कांग्रेस की गांधी परिवार को, राहुल गांधी को और खड़गे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लगातार इतने बड़े मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे थे, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, भारत में हो रही सैन्य गतिविधियों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद के ही नेताओं ने अब सब कुछ गांधी परिवार का चौपट कर दिया है और पोल खोल कर रख दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।